रामगढ़ उपचुनाव से पहले कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री भवन जितेंद्र सिंह व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मोती डूंगरी स्थित कांग्रेस कार्यालय पर पत्रकारों को संबोधित किया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, रामगढ़ में पुलिस प्रशासन लगातार भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है और बीजेपी चुनाव के अंदर औचे हथकंडे अपनाने को लेकर तेरी हुई है। कल रात को एक घटना की पोस्ट भाजपा द्वारा डाली गई। उन्होंने इस घटना के बारे में जिला पुलिस अधीक्षक थाना प्रभारी को बताया, लेकिन उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, भाजपा द्वारा जाति धर्म के बारे में पोस्ट डाली गई थी, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की जरूरत है। कल चुनाव होना है, पोलिंग होनी है। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि शांति से यह चुनाव संपन्न हो। उन्होंने भाजपा पर यह भी आरोप लगाया कि जब से बीजेपी पार्टी को यह पता लगा कि रामगढ़ से हम सीट हार रहे हैं, तभी से अलवर पुलिस एक हफ्ते से एक अभियान लेकर बैठी है। कुछ लोग हैं, उनको गिरफ्तार करते हैं और 151 में छोड़ देते हैं, और ऐसा कौन सा जुर्म प्रमाणित होता है। उन्होंने कहा, एक डर भय का माहौल। उन्होंने एक IPS ऑफिसर द्वारा भी बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने के लिए कहा गया है। अलवर का पुलिस प्रशासन और प्रशासन दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। जैसा कि अभी माननीय जूली जी ने फरमाया कि जिस तरह से इस चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है, जिस तरह से बेकसूर लोगों को घरों में जाके रात को जाके उनको उठा लिया जाता है बिना कोई केस, बिना कोई मामले के, और 151 में बंद करके, जो आदमी अपने घर में बैठा हुआ है, जो मोटरसाइकिल से सामने निकल रहा है, वो 151 में कैसे बंद कर सकते हैं उसको? लेकिन एक डर का और भय का माहौल बनाया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि रामगढ़ का जो चुनाव है वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी उसको एक दूसरे रूप में लड़ती है, एक माहौल बनाने की कोशिश करती है, और यही इनकी जो प्रैक्टिस है ये वापस चल रही है। खास तौर से हम सोचते हैं कि कल जो मतदान होगा उस मतदान में ये फिर वापस कोशिश करेंगे बाहर से पैरामिलिट्री फोर्सेस को, राजस्थान पुलिस को, ऐसे पोलिंग बूथ के ऊपर जहां कांग्रेस के पक्ष में मतदान होता है वहां वोटिंग भी स्लो कराने की कोशिश करेंगे। इनके हाथ में है कि मशीन भी ये बंद करवा सकते हैं, चालू कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की बात कहीं सामने आई तो जरूर जो अगली सरकार आने वाली है जो जरूर देखेगी कि कितना फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है और कितने लोग पार्टी बने हैं, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी से जोड़कर उनके इशारे पर काम कर रहे हैं और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। हमारा जो कैंडिडेट है उसकी गाड़ी के ऊपर 3-3 बार अटैक होता है, उसके ऊपर फायरिंग हो जाती है, पुलिस चुपचाप बैठी बैठी तमाशा देख रही है। वहां के स्थानीय जो सांसद हैं, स्थानीय वहां के MLAs हैं, उनको अंदर नहीं भेजा जाता है। किसको पकड़ा है, कितने लोगों को पकड़ा है? एक आदमी को पकड़ा हुआ, आपने एक नहीं प्रेस कर दी, कोई डाटा हो, आंकड़ा हो? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आज सुबह भी 7-8 आदमी नसोपुर से, 8-9 आदमी सहजपुर से आज ही पकड़े हैं और रोजाना पकड़ रहे हैं। पिछले 7 दिनों में आरोप लगा के पकड़े, मतलब क्या कह रही है? 151 में करके छुट्टी कर देते हैं। वो तो पुलिस बताए, वो तो पुलिस बताए। नहीं, मामले दर्ज नहीं है। मामले दर्ज है तो मुकदमे में, मामले दर्ज हो तो उनको मुकदमे में अरेस्ट करे। भाई मामला दर्ज है तो उस मुकदमे में अरेस्ट करके उसको अंदर डाले। मामला भी दर्ज नहीं है, आप 151 में अरेस्ट करके उसको छोड़ रहे हो, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। नहीं, एक धर्म के नहीं है। लगातार जिस प्रकार से जो काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ये टारगेट कर रहे हैं जहां कांग्रेस के वोटों का हमेशा जो ग्राफ अच्छा रहा है, जिन गांवों में वोटिंग परसेंटेज कांग्रेस का अच्छा है, वहां पे ज्यादा कार्रवाई कर रहे हैं। ज्यादा नजदीकी मुकाबला है क्या? 10-20 वोट से भी हार जीत हो सकती है। अब ये तो बीजेपी वाले बताएं जो इतनी ही नीचे उतर रहे हैं। तो IAS अधिकारी का नाम नहीं बताया तो बताऊंगा मैं, जरूरत पड़ी तो वो भी बताऊंगा। अगर इन्होंने आज ये बता ही दो ना, बता देंगे, सही समय आने पर बताया जाएगा। अब इससे सही समय क्या आएगा? नेता और आ जाएगा, अभी आ रहे हैं। डर का तो भारतीय जनता पार्टी जो माहौल क्रिएट कर रही है, ये चुनाव आयोग को देखने वाली बात है
कि लोकतंत्र में और संविधान में अधिकारों का चुनाव है, लोकतंत्र का चुनाव है। ये कोई धर्म और आस्था का चुनाव नहीं है जिसके का कि भय युक्त वातावरण बना रही बीजेपी, जबकि लोकतंत्र में मतदाताओं के लिए भय मुक्त वातावरण होना चाहिए। जिस तरह की ये कार्यशैली अपना रहे ये टोटली गलत है और इसमें चुनाव आयोग को भी देखना चाहिए, इसमें एक्शन लेना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही है, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके। लेकिन यहाँ के मतदाताओं ने राजस्थान में 7 सीटों पर, रामगढ़ में मैंने भ्रमण किया है, गांव-गांव गए, सबने अपना मन बना लिया है कि वो किसी भी तरह से इनके दबाव में आने वाले नहीं है। उस समय कोई ऐसा वातावरण नहीं था, आम चुनाव थे और उस समय भय मुक्त था। अब भय युक्त बना रहे हैं वातावरण को। और ये समाचार जगत के बंधुओं से आपसे निवेदन है कि आप भी अपील करें चुनाव आयोग से, उन तक भी आपकी आवाज जानी चाहिए कि इस तरह का वातावरण क्रिएट नहीं करें। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट।